तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने प्रिंस के फादर को डराकर वहां से भगा दिया था, जिसके बाद जिन आइस फ्लावर और प्योर आइस का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करता है, जिसकी मदद से वो धर्मा बॉडी लेवल के सेकंड स्टेज पर आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो एक कोल्ड स्वॉर्ड नाम के सेक्ट के एक स्टूडेंट को फाइट के लिए एक चैलेंज लेटर भेजता है, क्योंकि वो लड़का बीजियांग कॉन्टिनेंट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक था। अब जब वो लेटर कोल्ड सेक्ट के मास्टर को मिलता है तो वो मास्टर उस स्टूडेंट को बताता है कि तुम्हें जिन नाम के लड़के ने फाइट के लिए चैलेंज किया है, जो कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट से है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि मैं जिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तभी उसी सेक्ट का एल्डर कहता है कि मैंने सुना है कि जिन का एक घोस्ट फ्रेंड भी है जो सेंट लेवल पर है। ये सुनकर एक दूसरा एल्डर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर हम पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो हमारे सेक्ट की बदनामी होगी। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि चलो फिर फाइट की तैयारियां शुरू कर दो। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जो जिली और पीटर के साथ आइस स्वॉर्ड सेक्ट में फाइट के लिए जा रहा था, जहां जाते हुए जिन उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी, तुम इसके बजाय अपने सेक्ट में आराम कर सकते थे। जिस पे जिली कहती है कि लेकिन हम आपकी फाइट देखना चाहते थे। इसके बाद जिली जिन से पूछती है कि क्या आप सच में उस लड़के से फाइट करना चाहते हो, क्योंकि वो लड़का टॉप 10 स्टूडेंट में से एक है, ऊपर से वो कोल्ड स्वॉर्ड सेक्ट का नेक्स्ट मास्टर भी बनने वाला है। ये सुनकर जिन जिली से बोलता है कि अगर वो आम लड़का होता तो मैं उसे चैलेंज ही नहीं करता। तो जिली जिन से पूछती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप उस लड़के से जीत जाओगे, जिस पे जिन कहता है कि 100%। अब वो तीनों कोल्ड स्वॉर्ड सेक्ट पहुंच जाते हैं, जहां एक एल्डर उनका स्वागत करता है और जिन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन जिन उस एल्डर से कहता है कि मैं ड्रिंक करने नहीं बल्कि फाइट करने आया हूँ, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने उस स्टूडेंट को एरेना में भेजिए। आगे एरेना के चारों ओर एक बैरियर बना दिया जाता है ताकि कोई और एरेना के अंदर ना आए। जिसके बाद जिन और वो स्टूडेंट एरेना के अंदर आ जाते हैं। साथ ही आइस स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर और एल्डर्स भी वहां आ गए थे। तभी जिन को देखकर आइस स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि हमारे सेक्ट का स्टूडेंट धर्मा बॉडी लेवल के पीक पर है, इसलिए जिन के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसी वक्त वो लड़का जिन से कहता है कि मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अच्छे फाइटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसपे जिन उसे कहता है कि हम ये सब बात बाद में करेंगे, पहले हम फाइट कर लेते हैं। ये सुनकर वो लड़का जिन के पास आने लगता है, लेकिन जिन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि हमें फाइट लड़ने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फाइट जीतने पर हमें क्या मिलेगा। तो वो लड़का जिन से पूछता है कि तुम फाइट जीतने पर क्या चाहते हो, जिस पर जिन उसे बोलता है कि अगर तुम ये फाइट जीत गए तो तुम मेरे डोंगशेंग सेक्ट के होली प्लेस पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर इसके लिए मान जाते हैं। ये देखकर जिली बोलती है कि जिन ने होली लैंड को दांव पर लगाकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, लेकिन तभी जिन उसे इशारा करके कहता है कि मैं इन्हें बस बेवकूफ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर हार भी गया तो इन्हें ओल्ड घोस्ट से लड़ना पड़ेगा, जिससे ये लोग नहीं जीत पाएंगे। अब जिन और उस लड़के के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां जिन उस लड़के पर लगातार स्वॉर्ड अटैक करने लगता है और उसे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी इस्तेमाल नहीं करने देता। ये देखकर वो लड़का पीछे हट जाता है और जिन पर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लगता है, लेकिन जिन उन आइस क्रिस्टल से बचकर उस लड़के की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन वो लड़का एक टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को आइस स्टैचू से सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद जिन के सामने आकर अपनी आइस नेल्स तैयार करने लगता है। ये देखकर जिन वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने जिन के पैर जमा दिए थे। तो ये देखकर जिन उन आइस नेल्स को अपनी बारबेरियन टेक्निक की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर उस स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर्स और एल्डर चौंक जाते हैं। अब जिन उस लड़के से कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। इधर जिली सोचती है कि हालांकि वो लड़का धर्मा बॉडी लेवल के पीक पर है, लेकिन फिर भी जिन उससे ज्यादा अच्छा फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ वो लड़का जिन को जान से मारने के लिए उस पर अपनी आइस मून मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन की तरफ 3 बड़ी बड़ी स्पिरिट स्वॉर्ड बढ़ने लगती है। लेकिन जिन अपनी 8 डेसोलेट स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लड़के की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर आइस स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी स्टूडेंट और एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। आगे उस स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर जिन को एक केव के पास लाता है ताकि जिन उस केव में बैठकर स्वॉर्ड सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को सीख सके। साथ ही वो मास्टर जिन को बोलता है कि तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के लिए 3 दिन का टाइम मिलेगा।
मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतने कम वक्त में तुम ये टेक्निक सीख पाओगे, क्योंकि मुझे ही इस टेक्निक को सीखने में 10 दिन लगे थे। तो जिन उस मास्टर से बोलता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वो मास्टर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जिन को देखते हैं जो कुछ ही देर में वो टेक्निक सीखकर स्वॉर्ड सेक्ट से बाहर आ जाता है, जहाँ वो पीटर से कहता है कि आइस स्वॉर्ड सेक्ट की टेक्निक बिल्कुल ही बेकार थी। तभी जिली जिन से कहती है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी स्टूडेंट बनने के बाद मेरा कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगा। ये सुनकर जिन जिली से कहता है कि रहने दो, तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगी। तो जिली जिन से कहती है कि मैं कितनी भी फीस देने के लिए तैयार हूँ, पर जिन उसे हाँ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम एक सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जिसका एक स्टूडेंट पिछले एपिसोड्स में डोंगशेंग कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने गया था, लेकिन ओल्ड घोस्ट ने उसे भगा दिया था। अब वो मास्टर उस स्टूडेंट से कहता है कि जिन नाम का लड़का पिछले कुछ दिनों में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि उसने हमारे कॉन्टिनेंट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से बहुतों को हरा दिया है, इसलिए तुम संभल कर रहना। ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जो स्टूडेंट्स जिनसे हारे थे वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, पर मैं सेमी सेंट लेवल पर हूँ, इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसी वक्त वहाँ एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है जो उन दोनों से कहता है कि अगर आप जिन को हराना चाहते हो तो आप मेरी बात मान लो। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पॉल है, और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।